एडिक्शन ज़रूरी नहीं कि स्ट्रीट से मिले आपको या ख़राब कंपनी से मिले। अब 50% से ज़्यादा लोग एडिक्शन में मुब्तला होते हैं इस वजह से कि उनके इर्द गिर्द ऐसी चीज़ें अवेलेबल हैं जो टेम्परेरीली उनकी मेंटल डिसऑर्डर्स को रिलीफ मिल जाता है उससे, और अंदर ही अंदर वो बीमारी बढ़ती रहती है, मेंटल डिसऑर्डर भी बढ़ता रहता है। और अगर वो फिर ड्रग्स यूज़ नहीं करते या अल्कोहल यूज़ नहीं करते तो उनका मेंटल डिसऑर्डर तंग करता है, और जब मेंटल डिसऑर्डर तंग करता है तो वो ड्रग्स यूज़ करते हैं। तो मुझे बताइए कि दोनों में से कौन सी चीज़ है जो ज़्यादा बेड़ा गर्क करती है, मेंटल डिसऑर्डर्स या ड्रग्स? दोनों मिलके इससे डेंजरस डुओ, जैसे ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ जैसे दोनों मिलके मरीज़ों को ज़्यादा नुकसान देती हैं, इसी तरह डिप्रेशन हो तो साथ एडिक्शन आ जाए, शिज़ोफ्रेनिया हो तो साथ एडिक्शन आ जाए, बाइपोलर डिसऑर्डर हो तो साथ एडिक्शन आ जाए, क्योंकि बर वक्त इलाज नहीं मिला। और जब इलाज शुरू होता है तो सबसे पहले ये फिगर आउट करने में मुश्किलात होती हैं कि अंडा पहले था कि मुर्गी पहले मेंटल डिसऑर्डर था कि पहले नशा था, क्योंकि मिक्सड अप हिस्ट्री होती है। क्योंकि मरीज़ को बड़ी शेम फील होती है जब हम हिस्ट्री पूछते हैं तो वो सही हिस्ट्री नहीं बताता। हम उसे पूछते हैं, कोई भी मरीज़ को जब घर से लेके आते हैं, वालिदैन ने हमें हिस्ट्री दी होती है, लेकिन जब मरीज़ मेरे सामने आके बैठता है और मैं उससे जिक्र करता हूँ कि अच्छा आपका क्या मसला है, तो कहता है मसला मेरा तो कोई मसला नहीं। मैं कहता हूँ ये जो ड्रग्स का, कहता है क्या? मैंने कहा ये चरस का। कहता है क्या है? ऐसे लगता है कि ज़िंदगी में पहली दफ़ा इसने चरस का नाम सुना है। यानी इतने शानदार तरीके से मेरे मरीज़ कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन यह है कि मरीज़ भी हम जैसे ही होते हैं, अगर हम इनकी जगह हो तो हम भी ऐसे ही करेंगे, क्योंकि अपने कसूर मानना कोई खाला जी का घर नहीं है। बड़ी मेहनत लगती है, बड़ी रियाजत लगती है जब इंसान अपने कसूर मानने की मंजिल तक पहुंचता है। ज़्यादातर हमारा गुजारा मुजारा डिनाइल पे होता है कि हम मानते नहीं हैं तो हमारा गुजारा होता है, अगर हम माने तो हम बड़ी तकलीफ़ में हो जाएं। हमारे पेशेंट्स के जो हालात होते हैं, अगर वो उन हालात को सचमुच मान लें तो बड़ी तकलीफ़ होती है। जो कुछ वो कर चुके होते हैं अगर उसका इदराक हो तो गम बहुत लगता है। तो यहाँ जब काउंसलिंग में आप आते हैं तो आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ में आती है कि अच्छा कोई बात नहीं, हम मान लेते हैं, क्योंकि मसले का हल निकल आएगा। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी नहीं बकवास ना कर तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।